Welcome to my channel. Today we will discuss the idiomatic meaning in semantic. हम semantic study को discuss कर रहे हैं language के हवाले से. यहाँ हम idiomatic या आप कह सकते हैं मुहावरात उर्दू में उसके हवाले से बहुत से मीनिंग को डिस्कस करते हैं. चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, उसमें जो होते हैं ईडियम्स होते हैं, मुहावरात होते हैं. और मुहावरात अगर आप उन वर्ड्स को पढ़ें, उन सेंटेंसेस को पढ़ें, तो सेंटेंसेस को पढ़ने से आपके जहन में मीनिंग कुछ और डेवलप होते हैं, लेकिन उसके हिडन मीनिंग डिफ़र कर रहे होते हैं. जैसा कि आप अगर एक देखें, इंग्लिश लैंग्वेज का एक ईडियम है एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब दिलो जान से बहुत ज़्यादा प्यारे बंदे को कहा जाता है. जैसे वो आप कह सकते हैं अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को कह रहे हैं एप्पल ऑफ माई आइज़, तो इट्स मीन कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बच्चा हमें बहुत ही प्यारा है. लेकिन अगर आप इसको वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, इसके सेंटेंस को, फ्रेजेस वगैरह को देखें और जहाँ जिस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, तो वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं और जो मीनिंग होता है असल में, जो इसका हिडन मीनिंग होता है, वो डिफ़र कर रहा होता है. जैसे सम सिमिलरिटी इन मीनिंग अक्रॉस द कल्चर एंड द लैंग्वेज, और वो ये कहता है कि मुख्तलिफ लैंग्वेज, चाहे उर्दू लैंग्वेज है चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं कि उनके मीनिंग सेम ही रहते हैं. जैसे उर्दू लैंग्वेज में आँख का तारा, तो इसी तरीके से एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग सेम है अक्रॉस द कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस इन उर्दू एंड इंग्लिश. मीनिंग इसका एक है. यहाँ पे एक और सेंटेंस है, उसने एग्जांपल कोड किया है, जॉन किक्ड द बकेट. अब दो किस्म की मीनिंग है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन लेते हैं. एक तो हम रीड आउट करेंगे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हम इस जुमले को समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन ने किक किया है बकेट को. इट्स मीन ये कि उसने अपनी टांग से उसको किक्ड करने की कोशिश की. ये इंटरप्रिटेशन है. दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जॉन डाइड. वो कौन सी इंटरप्रिटेशन है? वो इडियोमैटिक इंटरप्रिटेशन है, उसके हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करके. एक बात याद रखें, इडियोमैटिक जो मीनिंग होते हैं दो तरह के होते हैं. एक कंपोजिशनल मीनिंग होते हैं और एक नॉन कंपोजिशनल मीनिंग होते हैं. जो कंपोजिशनल मीनिंग होते हैं इडियोमैटिक मीनिंग सेमेंटिक के अंदर, वो आप पूरे सेंटेंस को रीड आउट करते हैं और आप वर्ड्स को सहारा बनाकर उसकी सपोर्ट से उसकी मीनिंग को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं जी. लेकिन जो नॉन कंपोजिशनल मीनिंग होते हैं वो बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं उसके मानूने मिन्नत नहीं होते. जैसे एप्पल ऑफ वन आई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की आँख के अंदर एप्पल रखा हुआ है कुछ इस तरह, बल्कि ये मतलब है कि किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होना. सो ये दोनों टाइप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक वो इंटरप्रिटेशन है जो कि आप बेस वर्ड्स को रीड आउट करने की बेस पर कर रहे होते हैं, दूसरी इंटरप्रिटेशन उसकी हिडन मीनिंग की बेस पर इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं. इसी तरीके से आप एक और अगर ईडियम को अपने जहन में लेके हैं, बुल इन द चाइना शॉप. एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जो उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो तवज्जो ही नहीं करता और इर्द गिर्द चीज़ों को जो भी उसके करीब आती है उसको तोड़ फोड़ देता है. सो बुल इन द चाइना शॉप, अगर हम कंपोजिशनल मीनिंग दें तो हमें ये नज़र आ रहा था कि एक बुल है, वो चाइना शॉप के अंदर है, और इस तरह का मीनिंग हम ड्राइव कर रहे होते हैं. लेकिन अगर इसकी हिडन मीनिंग या नॉन कंपोजिशनल मीनिंग, अगर हम उसको वर्ड्स को साइड पे करके इस मुहावरे को अंडरस्टैंड करें, तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा बंदा जो जहाँ ज़्यादा तबाही व बर्बादी फैला देता है. सो इट्स ऑल अबाउट द इडियोमैटिक मीनिंग